हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो राजस्थान के माइनर एक्ट की सीरीज चल रही थी, उसमें ये पॉक्सो एक्ट आज शुरू किया जाएगा। तो जो राजस्थान का सिलेबस है उसी के अनुसार इसको पूरा पढ़ाया गया। पूरा पॉक्सो एक्ट नहीं पढ़ाया गया। पॉक्सो एक्ट में जितना राजस्थान का सिलेबस है वही पढ़ाया गया। ठीक है, तो अब आइए शुरू करते हैं। क्या कहते हैं इसे? क्या कहते हैं हिंदी में? लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम। इस और फिर क्या कहते हैं? द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फॉर सेक्सुअल ऑफेंस। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? पॉक्सो एक्ट। पॉक्सो एक्ट कब का है? 2012 का। ये याद कर लेना। अब इसमें क्या, सबसे पहले किसी भी कानून को पढ़ने से पहले उसकी क्या पढ़ते हैं? प्रस्तावना, प्रियम्बल पढ़ते हैं। प्रस्तावना क्या कहता है? बालकों का संरक्षण, प्रोटेक्शन। इस अधिनियम का उद्देश्य क्या है? इस अधिनियम का उद्देश्य है कि बालकों को क्या, प्रोटेक्शन, सुरक्षा प्रदान करना। कैसे बालक होने चाहिए? अब वो जिनके ऊपर लैंगिक हमला किया गया हो। क्या किया गया? सेक्सुअल असॉल्ट किया गया हो, लैंगिक हमला किया गया, लैंगिक उत्पीड़न किया। इस सब की परिभाषा भी आगे बताई जाएगी। आगे जब जैसे जैसे बढ़ोगे डिफिनीशन क्लासों में, तो सब में इसकी परिभाषा बताएगी। तो अभी केवल इतना याद करो कि इसको कैसे, ऐसे बालक को संरक्षण इस एक्ट के तहत दिया गया है जो क्या है, जिनके ऊपर लैंगिक हमला हुआ है या लैंगिक उत्पीड़न हुआ है या कोई क्या बोलते हैं, और क्या है, पोर्नोग्राफी टाइप की कोई चीजें उनको पोर्नोग्राफी में यूज किया गया। ठीक है, तथा ऐसे अपराधों में के विचारण के लिए क्या करना चाहिए? विशेष न्यायालय की स्थापना करना चाहिए। तो इसका उद्देश्य क्या है? जो बालकों को किस संरक्षण देना चाहिए, कैसे बालकों को संरक्षण देना चाहिए? जिनके ऊपर लैंगिक हमला हुआ हो, लैंगिक उत्पीड़न हुआ हो या पोर्नोग्राफी जैसी किसी चीज में उन बालकों का यूज किया गया हो, तो उनको क्या करना चाहिए? संरक्षण देना चाहिए। और इसके लिए ये प्रेम्बल कहता है कि इन सब अपराधों के ट्रायल के लिए क्या होना चाहिए? एक स्पेशल कोर्ट का निर्माण किया जाना चाहिए। ठीक है, तो आइए इसके थोड़े इतिहास को पढ़ लेते हैं। इतिहास क्या है इसका, फिर उसके बाद हम अपना एक्ट शुरू करेंगे। तो हिस्ट्री क्या कहता है? 1992 में, इसको बड़ा कर लो, आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, हाँ, 1992 में भारत ने बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन में UNCRC में क्या किया था? का अनुसमर्थन किया था। कि जो कन्वेंशन हुआ था किसके ऊपर? राइट ऑफ चाइल्ड के ऊपर। उसको क्या, कब हुआ था? 11 दिसंबर 1992 को हुआ था। कब हुआ था? 11 दिसंबर। ये डेट याद करना, हो सकता है पीटी में पूछ ले कि कब बालकों के अधिकारों के संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ में कब कन्वेंशन हुआ था? 1992 में हुआ था। भारत सरकार ने इस पर समर्थन कर दिया। 11 दिसंबर 1992 में इसको क्या किया? अनुसमर्थन कर दिया, इसका समर्थन कर दिया, जिसमें बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों को रोकने और उनके अधिकारों की रक्षा की प्रतिबद्धता जताई गई। इसमें क्या बताया गया? इसमें बच्चों के अधिकारों को क्या प्रतिबद्धता जताई गई कि उनकी रक्षा किया जाए। जो बालक हैं, जो इन चीजों को नहीं समझ रहे हैं, उनके साथ अगर ऐसा कोई अपराध किया जा रहा है, तो हर देश का यह कर्तव्य होना चाहिए कि उनके अधिकारों को क्या करे? संरक्षित करे और उनके लिए कानून बनाए। फिर क्या है? कहता महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा इस कानून का मसौदा तैयार किया गया और इसे 2012 में संसद में पेश करे। सोचो सरकार कितना 1992 में ये यूएनओ ने कहा था कि सभी देश अपने अपने देशों में कानून बना के बालकों को संरक्षण दे। मतलब इतने दिन लग गया आपको, 12 और 8 20 साल लग गया आपको इस कानून को बनाने में। सोचो कितने हम लोग लेट लतीफ हैं कि 20 साल लग गया। तो 20 साल 2012 में क्या, अब ये इसका एक चीज पढ़ लेना, महिला विकास मंत्रालय द्वारा इस कानून को तैयार किया गया था। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय याद कर लेना, ये क्वेश्चन हो सकता है पूछ ले एग्जाम में। महिला विकास मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने इस कानून का क्या मसौदा तैयार किया था, जिसे 2012 में संसद में पेश किया गया। अब आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ। यह कानून केवल भारतीय बच्चों पर लागू होता है, विदेशी बच्चों पर लागू नहीं। ये इंपॉर्टेंट है। यह कानून किस पे लागू होता है? केवल भारतीय बच्चों पर लागू होता है, विदेशी बच्चों पर लागू नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद अब आ जाओ। अब इसके तहत तो ये कानून तो बना, लेकिन कुछ हमारे संविधान में भी तो अधिकार दिए होंगे। अब संविधान में कहाँ दिए? संविधान में वैसे तो बहुत दिए, लेकिन जो मेन है वो मैं बता दे रहा हूँ।
15(3) में राज्य बालकों के लिए, अब यहाँ बालक वहाँ स्त्री बालक दोनों दिया, लेकिन ये बालक के लिए स्पेशली पढ़ा तो मैं बालक को ही लिखा हूँ। बालक के लिए विशेष उपबंध कर सकता है, कौन कर सकता है? राज्य। ये फंडामेंटल राइट के अंतर्गत आ गया। क्या है? राज्य बालकों और स्त्रियों के लिए क्या कर सकता है? विशेष उपबंध कर सकता है। फिर क्या? 39 DPS में राज्य अपनी नीति का निर्धारण इस प्रकार करेगा। नीति का निर्धारण मतलब राज्य जो नीति बनाता है समाजों के लिए, जो कानून बनाता है, जो नीति बनाता है, रूल बनाता है, रेगुलेशन बनाता है, उसमें क्या बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग ना हो, ये प्रोविजन लगा दिया गया कि सरकार ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगी जिससे बालकों के सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग हो सके। ठीक है, तो ये इतनी इसकी हिस्ट्री हो गई। अब इसमें एक चीज याद करो, टोटल चैप्टर इसमें 9 है। तो पॉक्सो एक्ट में कितने चैप्टर हैं? पॉक्सो एक्ट में टोटल 9 चैप्टर हैं। कितनी धाराएं हैं? टोटल 46 धाराएं हैं। इतना याद कर लो। अब आओ नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। अब यहाँ से आपका शुरू होता है प्रारंभिक प्रेमली। तो इसमें क्या क्या चीजें हैं प्रारंभिक में वो देख लेते हैं। प्रारंभिक में कौन सी? 1 और 2 धाराएं, मतलब 2 धाराएं हैं इसमें। तो पहला क्या है? पहला तो हर कानून का जान तो संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। संक्षिप्त नाम तो लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, ये इसका क्या हुआ? संक्षिप्त नाम हो गया। इसमें कोई चीज बताने वाली है नहीं। इसका विस्तार कहाँ है? पूरे भारत में। कब से हो गया? 31/10/2019 से। ये डेट याद कर लेना, ये कभी भी किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है। तो 31/10/2019 को 31/10/2019 को क्या इसका विस्तार संपूर्ण भारत पे हो गया है। ठीक है, अब देखो 19 जून को, अब 19 जून को क्या हुआ? ये संसद द्वारा पारित हुआ था। 19 जून को संसद द्वारा पारित हुआ था। और 14 बाल दिवस के दिन 14 नवंबर 2012 को। तो ये कब लागू हुआ? याद करने का कोई बालक से संबंधित कानून है तो बाल दिवस के। पॉक्सो एक्ट कब लागू हुआ था? बाल दिवस कब? 2012 में। तो बाल दिवस कब पड़ता है? 14 नवंबर को पड़ता है। तो उससे इसको याद कर लेना कि बाल दिवस जो 14 नवंबर को पड़ता है 2012 में, उस दिन ये पॉक्सो एक्ट को लागू किया गया था। कब लागू किया गया था पॉक्सो एक्ट को? 2012 में क्या बोलते बाल दिवस के दिन पे लागू किया गया था। और ये कब बना था? 19 जून। संसद से कब पारित हो? 19 जून में पारित, गर्मियों के दिनों में पारित। जब जून में जो बच्चों की छुट्टी रहती है तब ये कानून पारित किया गया। और कब लागू किया गया? ठंडक के महीने में, जब 14 नवंबर पड़ता उस दिन ये लागू किया गया। ठीक है, ऐसे याद कर लेना कुछ भी बना के। आप आ जाओ नेक्स्ट, आ जाओ नेक्स्ट। क्या कहता है? डिफिनीशन। सेक्शन 2 डिफिनीशन, परिभाषाएं बताता है। सेक्शन 2 क्या बताता है? परिभाषाएं बताता है। अब परिभाषाएं बहुत लंबी है तो इसको धीरे धीरे और समझना, यहीं से क्वेश्चन खूब उठाएगा। इसको कहते हैं गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला। तो इसको इंग्लिश में पढ़ना, ये सही है। और इसका मैंने शॉर्ट फॉर्म दे दिया तो इसको याद करने में इतना बड़ा बोलने से अच्छा इसका शॉर्ट, क्योंकि आगे ये सब यूज होंगे तो वहां हर जगह मैं क्या बोलूंगा? शॉर्ट फॉर्म बोलूंगा। इस वजह से यहाँ मैंने लिख दिया। तो इसको क्या बोलते हैं? गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला, एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट बोलते हैं इसे। ठीक है, इसको APSA बोलते हैं। APSA गुरुतर प्रवेशन लैंगिक। तो ये कहाँ गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला कहाँ दिया गया? APSA का अर्थ कहाँ दिया गया? जो धारा 5 में। तो अब याद कर लो APSO का सही परिभाषा क्या दिया? परिभाषा पूछेगा तो मानना 221A मानना, लेकिन इसका एग्जैक्ट कहाँ दिया गया है? जो धारा 5 के अंतर्गत जो चीजें बताई गई उसी को यहाँ माना गया कि वही क्या है? गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला है। जो चीजें धारा 5 में बताई गई हैं उन्हीं अगर डिफिनीशन पूछेगा 21A मारना, ना कि सेक्शन 5 मार के आना। वहां बताया गया किस किस प्रकार से गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला हो सकता है। APSA किस किस तरीके से हो सकता है वो कहाँ बताएगा? सेक्शन 5 में। लेकिन अगर परिभाषा पूछेगा तो क्या मारना? 21A में APSA। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाओ। अब गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला था, अब क्या है? प्रवेशन को हटा दो, केवल लैंगिक हमला कर दो, गुरुतर लैंगिक हमला कर दो। वो हीनियस था थोड़ा, ये उससे थोड़ा कम है, तो गुरुतर लैंगिक हमला है। वो प्रवेशन हमला था, वहां पे प्रवेशन जुड़ गया था। ठीक है, वहां पे क्या एग्रेटिव तो दोनों में था, लेकिन पेनिट्रेशन को हटा दिया गया। पेनिट्रेशन को यहां से हटा दिया गया। तो 21B में क्या है? एग्रावेटिव सेक्सुअल असॉल्ट है, ASA है। APSA था वहां पे, पेनिट्रेटिव हटा दिया गया। APSA
तो P यहाँ से उसके बाद वाली डिफिनीशन में P गायब हो गया, तो A ऐसे एग्रावेटिव सेक्सुअल असॉल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसी वजह से मैंने शॉर्ट फॉर्म में बता दिया। तो ये कहाँ दिया गया 21B में, गुरुत्व लैंगिक हमला। तो ये कहाँ है सेक्शन 9 में, जो अर्थ सेक्शन 9 में है वो, तो 5 में जो अर्थ था वो एग्रावेटिव पेनिट्रेशन सेक्सुअल असॉल्ट कहाँ दिया गया था, वो 5 में दिया गया था। ये कहाँ दिया 9 के अंतर्गत जो चीजें बताई गई उन्हीं को क्या माना गया है, एग्रावेटिव सेक्सुअल असॉल्ट माना गया। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्या है, सशस्त्र बल या सुरक्षा बल। कौन सशक्त, आर्म फोर्स या सिक्योरिटी फोर्स में क्या है, संघ के सशस्त्र बल द्वारा या अनुसूची में निर्दिष्ट सुरक्षा बल या पुलिस बल। तो आर्म फोर्स और सिक्योरिटी फोर्स किसे कहते हैं ये बताया गया है 21C में। 21C में क्या बताया गया, आर्म फोर्स या सिक्योरिटी फोर्स है। तो किसे कहते हैं, संघ के सशस्त्र बलों को, जो केंद्र सरकार के सशस्त्र बल होते हैं उन्हें कहते हैं, या अनुसूची में, जो अनुसूची में निर्दिष्ट कौन है, सुरक्षा बल या पुलिस बल हैं, उनको हम क्या कहते हैं, सशस्त्र बल या सुरक्षा बल कहते हैं। चाइल्ड की परिभाषा मोस्ट इंपॉर्टेंट, खूब पूछेगा। तो चाइल्ड की परिभाषा कहाँ दिया, 21D, C है तो D, C है तो D, इसी वजह से यहाँ अल्फाबेटिकल में दिया, C है तो D। चाइल्ड की आखिरी में D है, ये आखिरी में D है तो यहीं से पकड़ो, चाइल्ड आखिरी में D है तो 21D में क्या है, चाइल्ड की परिभाषा, चाइल्ड की परिभाषा क्या है, 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति होना चाहिए, तो उसे क्या कहते हैं, चाइल्ड कहते हैं। नेक्स्ट आ जाओ, अब डी पढ़े थे, DA। अब ये भी बालक संबंधी अश्लील साहित्य, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, ये कब जोड़ा गया, 16/8/2019 को। ये डेट याद रख लेना, हो सकता पूछ ले कि धारा 1DA, धारा 21DA कब जोड़ा गया, तो 16 अगस्त 2019 को जोड़ा गया। कब जोड़ा गया, 16 अगस्त 2019 को जोड़ा गया। ठीक है, ये याद कर लो, जैसे उस टाइम ऐसे याद कर लो, उस टाइम देखो ये कांग्रेस के टाइम का एक्ट पास हुआ है, लेकिन ये कब ये जो DA है ये क्या बोलते हैं, ये बीजेपी की गवर्नमेंट में ये जोड़ा गया। ठीक है, ऐसे करके कुछ भी बना कर, जब सेकंड टर्म चला था तब सेकंड टर्म में ये जोड़ा गया, मोदी के सेकंड टर्म में ये जोड़ा गया 16 अगस्त 2019 को। तो अब देखो इसमें क्या है, किसी भी बच्चे को शामिल करते हुए यौन स्पष्ट आचरण का कोई भी दृश्य चित्रण इसमें सम्मिलित है। तो क्या है कि किसी भी बच्चे को शामिल करते हुए, अब किसी बच्चे के यौन संबंधी जितनी भी चीजें हैं वो आप क्या चित्रित कर रहे हो, वो आप दिखा रहे हो, किसके द्वारा दिखा दे रहे हो, फोटोग्राफ के द्वारा दिखा दे रहे हो, वीडियो द्वारा, वीडियो में बच्चों का उपयोग कर ले रहे हो, डिजिटल या कंप्यूटर जनित ऐसी आकृति जो वास्तविक बच्चे से अलग ना हो, मतलब उसमें बच्चे या उनका ओरिजिनल बच्चों का नहीं, डुप्लीकेट बच्चों का आकृति बना के उनको पेश कर रहे हो, वो भी आपको चाइल्ड पोर्नोग्राफी में आएगा। या रूपांतरित या परिवर्तित करके, या तो उसको मॉडिफाई करके, या क्या करके एडॉप्टेड, मतलब कहीं से उसको रूपांतरित किया गया, तो उसको भी क्या पोर्नोग्राफी माना जाएगा। तो अगर फोटोग्राफ खींच के आप प्रदर्शित तो भी पोर्नोग्राफी मानी जाएगी, अगर आप वीडियो बना लेते हो वो भी आपकी पोर्नोग्राफी मानी जाएगी, चाइल्ड पोर्नोग्राफी मानी जाएगी। या बच्चे का उपयोग नहीं कर, लेकिन उनका चित्र आप किसी माध्यम से बना ले, वो भी पोर्नोग्राफी मानी जाएगी। या रूपांतरित या मॉडिफाई करके उनको कलात्मक रूप देके या कैरिकेचर के रूप में बना के आप प्रस्तुत कर देते हो, तो वो भी क्या बोलते हैं, चाइल्ड पोर्नोग्राफी। मतलब आप किसी कार्टून या किसी भी कैरिकेचर या किसी भी माध्यम से आप उनको ऐसा प्रदर्शित नहीं कर सकते हो, सेंसिटिव पार्टों को प्रदर्शित नहीं कर सकते हो आप। अब आ जाओ नेक्स्ट क्या है, क्या कहता है, घरेलू संबंध, डोमेस्टिक रिलेशनशिप, ये 21E में दिया। तो ये उतना ऊपर चाइल्ड वाला इंपॉर्टेंट था, चाइल्ड पोर्नोग्राफी नया जुड़ा 16 अगस्त 2019 को जुड़ा है, वो क्या है 21DA चाइल्ड पोर्नोग्राफी, याद कर लेना, हो सकता पूछ ले एग्जाम में। ठीक है, इसका अर्थ वही है, देखो अब घरेलू संबंध क्या है, डोमेस्टिक रिलेशनशिप। डोमेस्टिक रिलेशनशिप क्या कहते हैं, इसका अर्थ वही है जो घरेलू हिंसा में महिला संरक्षण अधिनियम में उपयोग 2F में बताया गया। तो जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बना हुआ है 2005 का, उसमें जो 2F में जो परिभाषा दी गई है वो उसी की परिभाषा को यहाँ भी माना जाएगा कि डोमेस्टिक रिलेशनशिप क्या होता है। वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 की धारा 2F में जो चीजें बताई गई उसी को यहाँ डोमेस्टिक रिलेशनशिप माना गया है। ठीक है,
ये पूछ लेगा कि डोमेस्टिक जो रिलेशनशिप है वो किस एक्ट की धारा से उसको लिया गया, तो ये याद कर लेना, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की धारा 2F से लिया गया, ये इतना याद कर लेना, हो सकता है पूछ ले। प्रवेशन लैंगिक हमला किसे कहते हैं? प्रवेशन लैंगिक हमला किसे कहते हैं? पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट किसे कहते हैं? तो अभी आप पढ़ चुके APSA पढ़े हो, फिर ASA पढ़े हो, अब आ गया क्या PSA, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट आ गया, ठीक है। अब एग्रावेटिव हट गया, अब केवल एग्रावेटिव मतलब ज्यादा खतरनाक नहीं, अब थोड़ा उससे कम आ गया, अब केवल पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट आ गया। तो ये कहाँ दिया गया? धारा 3 में पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कहाँ दिया गया? तो अब इसको लाइन से याद करो, ये 3 में पढ़े, ये 5 में पढ़े, ये 9 में पढ़े, तो ऐसे दिमाग लगा के, क्योंकि ये अल्फाबेटिकल दिया तो ऊपर नीचे दे दिया, तो उस हिसाब से याद कर लेना। पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कहाँ दिया गया? PSA का वही अर्थ है जो धारा 3 में बताया गया। कहाँ बताया गया? धारा 3 में बताया गया है। अब आ जाओ, ये कहाँ? 21F में दिया है, 21F में, ठीक है। 21A पढ़े हो, 21B पढ़े हो, ये सब एक जगह नोट कर लेना, 21A एक जगह नोट कर लेना, 21B एक जगह नोट कर लेना, और फिर 21F एक जगह नोट कर लेना, ठीक है। तो इससे आपको याद करने में आसानी हो जाएगा। अब आ जाओ 21G में क्या? प्रेस्क्राइब्ड दिया हुआ, सॉरी क्या दिया हुआ? प्रेस्क्राइब्ड दिया हुआ, विहित दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? विहित दिया है। विहित मतलब क्या होता है? इस अधिनियम के बनाए गए नियमों द्वारा विहित है, इस अधिनियम के बनाए गए नियमों द्वारा विहित है, ठीक है। यही बस, प्रेस्क्राइब्ड बाय रूल, इसे क्या कहते हैं? प्रेस्क्राइब्ड बाय रूल। जो इस एक्ट में जो रूल बनाए गए उसी को क्या कहते हैं? उसी को प्रेस्क्राइब्ड कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, अब आ जाओ धार्मिक संस्थान पूछ रहा है, तो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन पूछा, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन 21H में दिया है। तो इसका अर्थ क्या होगा? जो धार्मिक संस्थान, दुरुपयोग निवारण अधिनियम, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन प्रिवेंशन ऑफ मिसयूज एक्ट, ठीक है, इसको छोड़ दो, 1988 में जो चीजें दी गई बस ऐसे एक बार पढ़ लेना, धार्मिक संस्थान पूछ नहीं सकता, इसको छोड़ दो। फिर 21I में क्या है? लैंगिक हमला दिया गया, सेक्सुअल असॉल्ट। तो अभी क्या पढ़े? APSA पढ़े, ये याद करो, इसमें से एक डिफिनीशन पढ़े, क्यों मैं बार-बार, फिर ASA पढ़े, ऐसे लाइन से बना लो, फिर PSA पढ़े, ऐसे याद कर लो, फिर उसके बाद क्या पढ़े? SA पढ़े। देखो दोनों में कम होता चला है, पहले उससे ज्यादा हीनियस था, फिर उससे कम पेनिट्रेटिव वाला हटा दिया गया, फिर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट जोड़ दिया, लेकिन एग्रावेटिव हटा दिया गया, फिर पेनिट्रेटिव भी हटा के सेक्सुअल असॉल्ट कर दिया। तो सेक्सुअल असॉल्ट कहाँ? 21I में। तो 21A में ये हो गया, 21B में क्या हो गया? ये हो गया, और 21C में, 21F में, सॉरी 21F में ये हो गया, और 21I में, तो ऐसे करके याद रखो। 21I में क्या हो गया? सेक्सुअल असॉल्ट हो गया। इसका वही अर्थ है जो धारा 7 में है। तो इसका पहले वाले का किस में पढ़े थे? पहले वाले का पढ़े थे आप सेक्शन किस में? सेक्शन 5 में पढ़े थे, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। इसको बार बार मैं बता रहा हूँ, APSA, ठीक है। एग्रावेटिव पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कहाँ पढ़े थे? 21A में पढ़े थे, 21A में, जो धारा 5 में जो चीजें दी गई। फिर क्या बोले थे? एग्रावेटिव सेक्सुअल असॉल्ट जो सेक्शन 9 में था। फिर क्या पढ़े थे? फिर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट पढ़े थे, वो कहाँ? सेक्शन 3 में पढ़े थे। फिर आ गया सेक्सुअल असॉल्ट, वो कहाँ है? सेक्शन 7 में है, ठीक है। तो इतनी चीजें हो गई आपकी। अब आ जाओ नेक्स्ट पे, इसमें कुछ बचा तो नहीं? अब आ जाओ नेक्स्ट पे। अब सेक्सुअल असॉल्ट के बाद सेक्सुअल हैरासमेंट, SH, सेक्सुअल हैरासमेंट। तो ये कहाँ दिया गया? 11 में दिया गया। सेक्शन 11 में जो चीजें बताई गई उसी को क्या सेक्सुअल असॉल्ट कहते हैं। सेक्सुअल असॉल्ट 21J में कहा क्या दिया गया? सेक्सुअल असॉल्ट। ये भी पढ़ लेना हो। देखो लैंगिक हमला और लैंगिक उत्पीड़न पूछ सकता, तो पहले लैंगिक हमला पढ़ना 21I में। ये दोनों में से एक क्वेश्चन डिस्प्यूट, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में गलत कराएगा, निश्चित गलत कराएगा। 21J मत मार के, 21J जैसे आएगा उत्पीड़न, हरासमेंट मार के आना।
तो हरासमेंट सेक्सुअल हरासमेंट मार के आ जाना। कहाँ दिया गया है, इसका वही अर्थ है जो धारा 11 में दिया। नेक्स्ट आ जाऊं, नेक्स्ट क्या कहता है, साझी गृहस्थी शेयर हाउस होल्ड किसे कहते हैं, 21K में शेयर्ड हाउस होल्ड किसे कहते हैं, शेयर्ड हाउस होल्ड किसे कहते हैं, शेयर हाउस होल्ड किसे कहते हैं, ऐसा घर जहां अपराध का आरोपी व्यक्ति बच्चे के साथ किसी भी समय घरेलू अवस्था में रह चुका है, मतलब जिस बच्चे के साथ अपराध किया गया है उसके साथ वो क्या पारिवारिक संबंध में रह चुका है, फैमिली के रूप में रह चुका, उसी को क्या कहते हैं, साझी गृहस्थी। ये खूब पूछता है, ये क्वेश्चन याद कर लेना, साझी गृहस्थी 21K में, ये 50 बार कह रहा हूँ, साझी गृहस्थी पढ़ लेना, शेयर्ड हाउस होल्ड पढ़ लेना, ठीक है। ये कहाँ दिया गया, 21K में दिया गया। अब आप आ जाओ क्या, विशेष न्यायालय स्पेशल कोर्ट, ये भी पढ़ लेना, 21L, क्योंकि सिलेबस छोटा इस वजह से इसमें ज्यादा चीजें छोड़ने लायक नहीं, सब एक तरफ से देख लेना, ठीक है। 21L इसको क्या कहते हैं, स्पेशल कोर्ट कहते हैं, जो धारा 28 के अंतर्गत स्थापित की गई है। तो धारा 28 के अंतर्गत स्थापित की चीजों को क्या कहते हैं, स्पेशल कोर्ट कहते हैं। अब आ जाओ फिर 21M में क्या दिया गया, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तब स्पेशल कोर्ट पड़े, अब कोर्ट में लड़ने के लिए क्या, मुकदमा लड़ने के लिए प्रोसिक्यूशन की जरूरत पड़ेगी, तो अब प्रोसिक्यूशन कहाँ आ जाएगा, 21F में आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा, 21M में। तो L में क्या कोर्ट हो गई, और M में क्या हो गया, M में क्या बोलते हैं, M में मजिस्ट्रेट से लोक अभियोजक मत मार, मजिस्ट्रेट 21M में क्या, इसमें मानना कि लोक अभियोजक एडवोकेट होगा, जो पब्लिक विशेष लोक अभियोजक होगा, ठीक है। अब 2 क्या कहता है इसी का, 2 का सब क्लास 2 क्या कहता है, धारा 2 का सब क्लास 2, ये सेक्शन सब 2 का ही पढ़ रहे हो, ये सेक्शन 2 का सब क्लास 2 है। अगर इस संहिता में परिभाषा नहीं दी गई है, उसको किसी अन्य विधि, अर्थात अन्य विधि मतलब IPC, अब ये BNS हो गया, ठीक है, CRPC BNSS में, या JJ एक्ट या IT एक्ट, कहीं भी दिया, ये देखो ये सारा यहीं पे नोट कर दिया हूँ, इन चारों में कहीं भी दिया, IPC, CRPC, JJ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, तो इन चारों में जहां भी दिया होगा इसका वही अर्थ समझा जाएगा। अब आप आ जाओ नेक्स्ट, अब PSA। तो अब यहाँ PSA आ गया, तो आप क्या करोगे, अब तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि PSA हम कहाँ पढ़े हैं, PSA कहीं तो पढ़े हो, कहाँ पढ़े हो, 21F में। इसको इसी वजह से कह रहा हूँ, दिमाग में यही रेड विथ कर लो, सॉरी रेड विथ 21F, यहाँ भी जोड़ा करो, जो चीजें आई तो उसको यहाँ जोड़ा करो। 21F में पढ़े हो, क्या पढ़े हो, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। अब उसको पढ़ो क्या होता है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, वो यहाँ बताया गया है। सॉरी, इसको शुरू करने से पहले एक चीज मैं भूल गया, पहले ये बताना चाहिए। अध्याय 2 में क्या दिया गया, धारा 3 से 12 दिया, ये पहले पढ़ो, 3 से 12 दिया गया है। और क्या है, बालकों के विरुद्ध लैंगिक अपराध, सेक्सुअल ऑफेंस अगेंस्ट चाइल्ड, ये चीजें बताई गई, सेक्सुअल ऑफेंस अगेंस्ट चाइल्ड। तो इसमें क्या बताया गया, प्रवेशन, लैंगिक हमला और उसके लिए दंड, ये कहाँ बताया गया, 3 और 4 में। पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, तो इसको देखो, इसको देखो 21F के साथ जोड़ो, यही नोट कर लो, 21F के साथ जोड़ो। पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट को किसके साथ जोड़ोगे, 21F के साथ। अब गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला APSA किसके साथ जोड़ोगे, 21A के साथ। किसके साथ जोड़ोगे, 21A के साथ जोड़ोगे, APSA। तो यही जोड़ लो यार, काम आएगा। यहाँ पे 21A के साथ एग्रावेटिव पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। इसमें एक में परिभाषा, एक में दंड दिया है। अब उसके बाद फिर आ जाओ लैंगिक हमला। अब लैंगिक हमला भी तो पढ़े थे, लैंगिक हमला कहाँ पढ़े थे, 21 याद करो,
अब बताया था ये क्वेश्चन आएगा 2(1)I और J में बताया था I में क्या पढ़ोगे, असॉल्ट पढ़ोगे, और J में क्या पढ़ोगे, हरासमेंट पढ़ोगे। असॉल्ट कहाँ आएगा, 2(1)I में, तो इसको यहीं पे जोड़ लेना, 2(1)I, इसको यहाँ जोड़ लेना। 2(1)I कहाँ इसके साथ जुड़ेगा। अब गुरुत्व लैंगिक हमला यानी कि ASA कहाँ पढ़े थे, 2(1)B में पढ़े थे। ये सब याद हो जाएगा, ऐसे 2 बार पढ़ोगे। 2(1)B में कहाँ पढ़े थे, एग्रावेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, 2(1)B में पढ़े थे। अब लैंगिक उत्पीड़न कहाँ पढ़े थे, 2(1)H में पढ़े थे। तो ये ऐसे इसके साथ जोड़ लेना, ये मैं उस समय जोड़ना भूल गया था तो मैं यहाँ पे बता दिया आपको। अब आइए शुरू करते हैं अपनी डिफिनीशन क्लास। अब प्रवेशन लैंगिक हमला कहाँ दिया है, PSA, तो इसको पहले जोड़ो। PSA कहाँ दिया है, आपको अभी बताया हूँ। PSA कहाँ, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कहाँ दिया, पढ़े हो, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कहाँ दिया गया है, बताओ, मैसेज करो। सामने लिखा हुआ 2(1)F में, कहाँ बताया गया, 2(1)F में। तो इसको जब ये चैप्टर पढ़ोगे तो 2(1)F को ऊपर ही जोड़ लेना, 2(1)F। अब 2(1)F में क्या कहता है, अगर कोई व्यक्ति क्या कहता है, अपने शरीर का कोई हिस्सा जैसे लिंग या कोई वस्तु, ठीक है, पेनिस या कोई वस्तु भी हो सकती है, बच्चे के, अब इसको बड़ा कर लेता हूँ थोड़ा, बच्चे के निजी अंगों में जैसे यौन, मुख, मूत्र मार्ग या गुदा में डालता है, या बच्चे को ऐसा करने के लिए कहता है। अब ये क्या हुआ, या तो अपना पेनिस डालता है, या क्या करता है, या कोई वस्तु डालता है उसके निजी अंगों में, तो क्या होगा, या बच्चे को ऐसा करने के लिए कहता है, तो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट हो जाएगा। अब आ जाओ, इसके लिए पनिशमेंट कहाँ दिया गया, इसके लिए पनिशमेंट आपको सेक्शन 4 में, कहाँ दिया, सेक्शन 4 में दिया गया। इसमें क्या दिया गया, 10 साल की सजा से लेके लाइफ इम्प्रिजमेंट और फाइन हो सकती है। 10 साल की सजा, लाइफ इम्प्रिजमेंट और क्या हो सकता है, फाइन हो सकता है। अगर 16 वर्ष से कम आयु के बालक के साथ, देखो इसमें पनिशमेंट फिर बदलेगा, 16 वर्ष से कम आयु का बालक होगा, ये सब नोट करना, ये क्वेश्चन पूछता है, 50 बार पूछेगा। APSA जो एग्रावेटिव पेनिट्रेशन सेक्सुअल असॉल्ट है, अगर वह 16 वर्ष से कम के बच्चों के साथ किया जाता है तो सजा का क्या प्रावधान होगा, क्वेश्चन ऐसे बना के पूछेगा। 10 साल, न्यूनतम 10 साल की सजा होगी, न्यूनतम 20 साल की सजा होगी, लाइफ इम्प्रिजमेंट होगा, इनमें से कोई नहीं। तो न्यूनतम जब पूछेगा तो 20 साल मारना, न्यूनतम जब पूछेगा 20 साल, अधिकतम में दोनों बराबर है, लाइफ इम्प्रिजमेंट और फाइन दोनों बराबर। तो न्यूनतम पूछ सकता, न्यूनतम कितना, 16 वर्ष से कम के बच्चों के साथ, अगर 16 वर्ष से कम आयु के बालक के साथ अगर ये सब किया जाएगा, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट किया जाएगा, तो कितने साल की सजा होगी, 20 साल की। और 16 वर्ष से ज्यादा और 18 वर्ष से कम आयु के बालक के साथ किया जाएगा तो वो कितने में आ जाएगा, उसको 10 साल मिनिमम सजा होगी, ये याद कर लेना। अब जुर्माना कैसा होगा, न्यायोचित और युक्तियुक्त होना चाहिए, ठीक है, जुर्माना न्यायोचित और युक्तियुक्त होना चाहिए, मतलब रीजनेबल होना चाहिए, जिससे क्या, रीजनेबल होना चाहिए और न्यायोचित होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, जिसका पेमेंट पीड़ित के चिकित्सा एवं पुनर्वास में किया, ये नहीं कि गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा करेगा, गवर्नमेंट के अकाउंट में नहीं जमा करेगा, वो जो पीड़ित है उसको पेमेंट किया जाएगा, जिसका खर्च जो उसको जुर्माना मिला है वो उसके चिकित्सा, उसके मेंटल, उसमें अगर कोई खर्चा हुआ है, मतलब डॉक्टरी में कोई खर्चा हुआ उसको दिया जाएगा, या उसके रहन सहन के लिए कोई उसको नए तरीके से स्थापित करना है तो उसमें उसको खर्चा किया जाएगा। तो ये हो गया सेक्शन 3 और सेक्शन 4 हो गया। अब आओ नेक्स्ट चले आओ। अब आ गया APSA, तो इसको सबसे पहले पढ़ने से पहले तुरंत 2(1)A के साथ जोड़ लेना, रेड विथ 2(1)A के साथ, ये तुरंत जोड़ लिया करना, ठीक है। अब आ जाओ, इसको APSA को क्या कहते हैं, अब क्या है, गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला, एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, और इसका पनिशमेंट धारा 5 और धारा 6 में दिया। तो धारा 5 में क्या है, गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला किसे कहते हैं, नंबर 1
कोई पुलिस अधिकारी द्वारा क्या किया जाता है, हमला। कैसा हमला किया जाता है, उस पर सेक्सुअल प्रवेशन लैंगिक हमला किया जाता है। कैसे, पुलिस थाने में या उसके परिसर के अंदर कैसा किया जाता है, प्रवेशन लैंगिक हमला किया जाता है। ये याद रख लेना, कैसा हमला किया जाता है, प्रवेशन लैंगिक हमला किया जाता है। ये याद कर लेना, कैसा हमला, प्रवेशन, कैसा हमला। कोई पुलिस अधिकारी पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट करता है पुलिस थाने में या ड्यूटी के दौरान या अन्यथा और किसी माध्यम से, तो उसे क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे एग्रावेटिव पेनिट्रेशन सेक्सुअल असॉल्ट कहेंगे। पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कब करता है, कोई पुलिस अधिकारी किसी बालक के साथ थाने में करता है या ड्यूटी के दौरान करता है या अन्यथा किसी अवस्था में करता है। ठीक है, अब आ जाओ बी क्या है, अगर कोई सशस्त्र बल या सुरक्षा बल है सदस्य द्वारा हमला। कैसा हमला, देखो जहां जहां हमला लिखा होगा वहां पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट करता है। क्या करता है, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट करता है, ये याद कर लेना। जहां जहां हमला दिया है वहां पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, प्रवेशन लैंगिक हमला याद रखना। प्रवेशन कैसा हमला करता है, प्रवेशन लैंगिक हमला करता है, सेक्सुअल असॉल्ट करता है। जो तैनात क्षेत्र में है उसके उस दौरान करता, ड्यूटी के दौरान या अन्यथा किसी और। तो पुलिस हो गया, सशस्त्र बल हो गया। तीसरा को कोई लोक सेवक द्वारा, ये कौन काम करता है, देखो पहला पुलिस कर लिया, दूसरा सशस्त्र बल, तीसरा अगर कोई लोक सेवक करता, किसी भी सरकारी कर्मचारी द्वारा अगर ऐसा किया जाता तो वो भी एग्रावेटिव हो जाएगा। फिर वो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हो जाएगा, फिर वो एग्रावेटिव पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के अंतर्गत आ जाएगा। इसी वजह से एग्रावेटिव मतलब बढ़ा हुआ, गुरुत्वर मतलब क्या हुआ, बढ़ा हुआ, एग्रावेटिव बढ़ा हुआ। क्यों, क्योंकि आप एक जिम्मेदार पद पे हो, जिम्मेदार पद पे अपने पद का दुरुपयोग करके आप ये सब काम कर रहे हो, तो इसको कैसे नॉर्मल वे में नहीं, इसको एग्रावेटिव रूप में रखा गया है। ठीक है, देखो जितने भी जेल संरक्षण गृह या कर्मचारी द्वारा कोई हमला किया जाता है तो इस संस्थान के काम करने वाले कर्मचारी द्वारा किया जाता है तो उसको भी एग्रावेटिव पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट में। अस्पताल के कर्मचारी अगर कोई पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट करते हैं, ठीक है, उसके बाद शैक्षणिक संस्थान या धार्मिक कर्मचारी कोई इस प्रकार का काम करते, तो मतलब जो जिम्मेदार पदों पे बैठे लोग हैं अगर वो ऐसा काम करेंगे तो ये तो बहुत ही हीनियस क्राइम हो गया, बहुत खतरनाक, तो इसको बहुत बढ़े हुए रूप में रखा गया। सामूहिक हमला मतलब कई लोग मिलके करते हो उसके साथ तो भी माना जाएगा। अब किसी बच्चे को घातक हथियार दिखा के अगर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट करते हो तो उसको भी क्या, एग्रावेटिव बढ़े हुए रूप में रखा गया है। तो अब आ जाओ इसका पनिशमेंट पढ़ लेते हैं। अभी और है, अभी पनिशमेंट नहीं, अभी इसमें कई सेक्शन है। हमला कर दिए, फिर घोर उपहास ही करते हो कि अगर तुमको मारेंगे, पीटेंगे या उसको डंडे से मार किया कुछ भी किसी तरीके से, उसके साथ क्या बोलते हैं, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट करते हो, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट करते हो, तो भी उसको माना जाएगा कि आपने क्या, एग्रावेटिव पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट किया है। किसी बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करते हो, अब देखो कैसा हमला करते हो, प्रवेशन लैंगिक हमला करता है, कब, शरीर या मानसिक रूप से। कब करता है, जब वो शारीरिक या मानसिक रूप से अशक्त है। कब प्रवेशन लैंगिक हमला करता है, जब वो शारीरिक रूप से भी विकलांग है, मान लो मानसिक मेंटल स्थिति उसकी सही नहीं है, तब उस बालक के साथ नॉर्मल पर्सन कोई करता है। बालिका के लैंगिक हमले से गर्भवती हो जाती है, अगर उसके बालिका को क्या, इस हमले से क्या वो गर्भवती हो जाती है तो उसको भी एग्रावेटिव माना जाएगा। शारीरिक या मानसिक रूप से अयोग्य हो जाता, मतलब ये उसके साथ पहले वो नहीं था अयोग्य, बाद में वो अयोग्य हो जाता शारीरिक, जब उसके ऊपर ये हमला प्रवेशन लैंगिक हमला किया जाता तो बाद में वो क्या हो जाता, शारीरिक या मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाता है या अयोग्य हो जाता है, या क्या हो जाता है, बालक की मृत्यु हो जाती है। अब ये एग्रावेटिव फॉर्म में चला गया, वो पागल हो जाता है, वो शारीरिक रूप से हो जाता है, बालिका के साथ करते हो तो वो गर्भवती हो जाती है, या शारीरिक या मानसिक रूप के किसी बालक के साथ आप ये चीज करते हो तो वो क्या, एग्रावेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के अंतर्गत, एग्रावेटिव पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के अंतर्गत वो चीजें रखी गई हैं। नेक्स्ट आ जाओ, क्या कहता है, कहता है मानसिक या शारीरिक आसक्त का लाभ उठाकर बच्चे पर, जो बच्चा क्या है उसकी आसक्तता, अब देखे कि बच्चा मानसिक रूप से भी वो है और शारीरिक रूप से भी आसक्त है तो उसका क्या, उसकी इन चीजों का लाभ उठाकर बालक पे हमला करता है तो भी माना। बार बार अगर आप उसके साथ क्या करते हो, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट करते हो, एक ही बच्चे के साथ बार बार क्या करते हो, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट करते हो तो भी एग्रावेटिव में चला जाएगा। एग्रावेटिव मतलब बहुत खतरनाक हो जाएगा। बार
12 वर्ष से कम आयु के बच्चे के साथ एक बार करो चाहे कितनी बार, लेकिन अगर 12 वर्ष के छोटे, यहाँ 12 वर्ष था, इसके पहले कहाँ पढ़े थे 16 वर्ष पनिशमेंट वाले में, किस में पढ़े थे, इसके पहले जो पनिशमेंट पढ़े थे वहाँ 16 वर्ष। यही सब छोटी छोटी चीजें पढ़ना है। एग्रावेटिव में क्या है, कब वो एग्रावेटिव हो जाएगा, जब वो 12 वर्ष से कम बच्चे, पूछेगा कब कब क्या बोलते हैं, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट किसी बच्चे के साथ करने पर वो एग्रावेटिव रूप धारण कर लेता, तब वहाँ क्वेश्चन देगा 12 साल, 16 साल, 14 साल या 18 साल। तो वहाँ क्या 12 साल से कम बच्चे, छोटे बच्चे पर अगर कोई इस प्रकार का हमला करेगा तो उसको एग्रावेटिव रूप में रखा जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या है, रिश्तेदार या देखभाल करने वालों द्वारा हमला, जो मतलब बच्चे के क्या देखभाल कर रहे हैं, उसके माता पिता नहीं है, जिनके रिश्तेदार या कोई देखभाल संरक्षण गृह में कोई चीजें परिवार के सदस्यों या देखभाल करने वाले द्वारा अगर किया जाता, मतलब आपकी एक जिम्मेदारी है, अगर आप उस जिम्मेदारी का नाजायज फायदा उठाएंगे तो वो एग्रावेटिव, बच्चा आपके ऊपर विश्वास कर रहा और विश्वास करके वो आपके साथ रह रहा और तब आप उसके साथ कुछ ऐसी हरकत करते हो, वो एग्रावेटिव फॉर्म में चला जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ, सेवा प्रदाता द्वारा हमला, मतलब जो कोई सर्विस प्रदान कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है, उसके द्वारा अगर कोई हमला किया जा रहा है, बच्चों की सेवा प्रदान करने वाली कोई संस्था, मतलब कोई शिक्षा दे रहा है या कोई उसको गेम सिखा रहा है या इस दौरान अगर कोई करता तो एग्रावेटिव पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के अंतर्गत चला जाएगा। फिर क्या है, सारे जिम्मेदार पदों पे, ये याद कर लेना, एग्रावेटिव कब, जिम्मेदार वाले लोग अगर ये काम करेंगे तो एग्रावेटिव चीजों में चला जाएगा। न्यासी या प्राधिकारी द्वारा बच्चे की देखभाल करने वाली संस्था या प्रबंधक द्वारा ऐसा कोई काम किया जाता है। गर्भवती बच्चे पर अगर हमला करता है, अगर वो जानता है ये गर्भवती है फिर उसके साथ ये काम करता है, तो क्या जानते हुए कि बच्ची गर्भवती है, अगर उसके साथ ये काम करता तो वो भी पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के अंतर्गत आएगा। फिर उसके बाद क्या करता, हत्या का प्रयास करता है, बच्चे पर हमला करता, हत्या का प्रयास, बच्चे पर हमला किया और ये कि उसको अब मार डालें वो बच्चे ना, तो इससे क्या मेरा वो क्या बोलते क्राइम आगे सामने नहीं आएगा, तो उससे बचने के लिए वो क्या करता है, हत्या का प्रयास भी करता है। और फिर क्या कहता है, प्राकृतिक आपदा के दौरान हमला करता है, मतलब कोई जैसे भूकंप आ गया या कहीं हिंसा क्षेत्र हो गई या दंगा फैल गया, उस दौरान किसी बच्चे को शरण देकर अगर कोई ऐसा काम करता है तो भी एग्रावेटिव पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के अंतर्गत आएगा। ठीक है। फिर पहले से दोषी व्यक्ति, मतलब एक बार आप दोषी हो चुके, दोबारा आप किसी अन्य बालक के साथ करते हो लैंगिक वो अपराध, तो उसे क्या माना जाएगा, उस व्यक्ति को, उसको भी क्या एग्रावेटिव फॉर्म में रखा गया। फिर सार्वजनिक रूप से क्या नंगा करोगे, अगर बच्चे को समाज के सामने नंगा करके बच्चे को निवस्त्र करोगे वो भी एग्रावेटिव फॉर्म में, तो ये निवस्त्र वाला इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लेना। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या है, अब सेक्शन 6 में इसके लिए क्या पनिशमेंट, एपीएसए के लिए 5 है, उसके लिए पनिशमेंट कहाँ सेक्शन 6 में दिया। 6 में क्या दिया गया, कठिन कारावास जिसकी अवधि 20 वर्ष से लेकर लाइफ इम्प्रिजमेंट। तो इसमें नॉर्मल पनिशमेंट जो सबसे न्यूनतम सजा 20 वर्ष की होगी, ये न्यूनतम सजा है, और अधिकतम कितनी होगी, लाइफ इम्प्रिजमेंट होगी सबसे अधिकतम। अधिकतम क्या है, लाइफ इम्प्रिजमेंट, या मृत्युदंड डेथ सेंटेंस भी हो सकता है एग्रावेटिव में, ये याद कर लेना। पूछेगा एग्रावेटिव में अधिकतम पनिशमेंट कितनी होती है, डेथ सेंटेंस, याद कर लेना। याद कर लेना क्या होती है, डेथ सेंटेंस होती है। जुर्माना न्यायोचित, ये तो पहले ही युक्त संगत होगा, जिसका संदाय पीड़ित को उसके चिकित्सा व्ययों और पुनर्वास के लिए उसका प्रयोग किया जाएगा। तो पनिशमेंट इसमें याद कर लेना। अब नेक्स्ट आ जाऊं, सेक्सुअल असॉल्ट आ गया, लैंगिक हमला। सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल मतलब 7 से आ गया। सेक्सुअल असॉल्ट कहाँ है, 7 में, 7 और 8 में, सेक्सुअल असॉल्ट 7 और 8 में। और इसका कहाँ पे पढ़े थे, अभी इसकी डिफिनीशन क्लास में कहाँ पढ़े थे, अभी मैंने बताया, फिर याद करो 21I में पढ़े थे। सेक्सुअल असॉल्ट कहाँ पढ़े थे, 21I में पढ़े थे। ठीक है, तो इसको 21I के साथ जोड़ लेना, याद रखना ये सब। 21 हरासमेंट कहाँ पढ़े थे, सेक्सुअल हरासमेंट I के बाद J में, ऐसे याद कर लेना। तो धारा 7 में लैंगिक हमला, अगर कोई व्यक्ति बच्चे के किसी निजी अंग को यौन इरादे से केवल क्या करता है, छूता है या बच्चे को ऐसा करने के लिए मजबूर करता है, तो यह क्या होगा, यौन हमला कहलाएगा। छुएगा भी, ठीक है, छूना इसके अंतर्गत आ गया, याद रख लेना। लैंगिक हमला कब होगा, या आप छूते हो तभी जैसे छुओगे वो क्या लैंगिक हमला
मान लिया जाएगा। सेक्शन 7 में क्या, वो लैंगिक हमला मान लिया जाएगा। अब इसमें बहुत सी चीजें, लेकिन मैं ये नॉर्मल उसको अगर डायरेक्ट आप पढ़ोगे तो उसमें लिखा जो कोई क्या करता है, लैंगिक आशय से बालक की क्या वेजाइना में या पेनिस में या एनस में या ब्रेस्ट पे क्या करता है, स्पर्श करता है, तो निजी अंगों पे, इसको एक चीज के निजी अंगों पर या ऐसा करने के लिए क्या बालक को मजबूर करता है, तो उसी को क्या मानेगा, बिना प्रवेशन किए, प्रवेशन नहीं करता, केवल छूता है। प्रवेशन करेगा तो उसमें आ जाएगा, PSA में आ जाएगा, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट में आ जाएगा, लेकिन केवल छूता है तो वो कहाँ आ जाएगा, सेक्सुअल असॉल्ट में। ये इसमें छूता, यही इंपॉर्टेंट पकड़ना, ठीक है। तो उसे क्या लैंगिक हमला बोलेंगे। अब इसके लिए पनिशमेंट कहाँ दिया गया है, 8 में दिया गया है। सेक्सुअल असॉल्ट के लिए पनिशमेंट कहाँ दिया गया, वह दोनों में से किसी बात का या तो कठिन कारावास, कठोर कारावास या सरल कारावास आपको दे सकता है, 3 साल का या 5 साल का, सादा कारावास या कठोर, सरल नहीं, सादा कारावास, ठीक है, और कठोर कारावास में से कोई भी दे सकता, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, 3 साल से लेके 5 साल, सजा याद कर लो, 3 साल से लेके 5 साल, सेक्सुअल असॉल्ट में 3 साल से लेके 5 साल, या क्या, या फाइन लगाया जा सकता है। 3 साल से 5 साल या क्या लगाया जा सकता है, फाइन लगाया जा सकता है। तो ये हो गया आपका सेक्शन 8 तक हो गया। अब आ जाओ नेक्स्ट पे। अब इसको पढ़ने से पहले क्या ऐड कर लो, इसको 21B के साथ ऐड कर लेना, इसको पढ़ने से पहले 21B के साथ जोड़ लेना, ठीक है। रेड विथ किसके साथ कर लो, रेड विथ 21B के साथ कर लेना, ठीक है, 21B के साथ। एग्रावेटिव सेक्सुअल असॉल्ट और तो इसको क्या बोलते हैं, एग्रावेटिव ASA बोलते हैं, ठीक है। एग्रावेटिव सेक्सुअल असॉल्ट ASA बोलते हैं, ठीक है। एग्रावेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कहाँ दिया गया है, ये 21B में दिया गया है, और उसकी क्या कहाँ दिया गया है, ये गुरुत्वर लैंगिक हमला, एग्रावेटिव सेक्सुअल असॉल्ट 9 और 10, 21B के साथ इसको ऐड कर लेना। इसमें भी वही चीजें जो हम लोगों ने कहाँ पढ़ी थी, सारी चीजें जो हम लोगों ने पढ़ी थी, बस उसमें क्या चीज बदल जाएगा, जो हम लोगों ने अभी पढ़ा नहीं है, एक क्लास सेक्शन 5 वाला जो पढ़ा है हम लोगों ने, उसमें क्या एग्रावेटिव कब हो जाता, वही चीजें यहाँ है। आप एग्रावेटिव में कब आ जाएगा, एग्रावेटिव सेक्सुअल असॉल्ट और पेनिट्रेशन, वहाँ यहाँ से पेनिट्रेशन हट गया, तो अब क्या करता, केवल सेक्सुअल असॉल्ट करता है, वहाँ पेनिट्रेटिव करता था, यहाँ पेनिट्रेटिव नहीं होगा, तो एग्रावेटिव सेक्सुअल असॉल्ट में अगर पेनिट्रेशन कर दिया तो वो फिर कहाँ चला जाएगा, सेक्शन 5 में। अगर पेनिट्रेशन नहीं किया तो वो कहाँ चला आएगा, केवल छुएगा, तो वो कहाँ चला आएगा, 9 में चला जाएगा। अब कौन अधिकारी, जो क्या बोलते हैं, उस बच्चे के ऊपर प्रभुत्व रखते हो, उस बच्चे का संरक्षण करते हो, वो बच्चा उस बच्चे की जिम्मेदारी उनके ऊपर हो, जिम्मेदार लोग अगर ऐसा काम करेंगे तो उसको एग्रावेटिव लैंगिक, इसके पहले क्या लैंगिक हमला पढ़े, फिर लैंगिक हमला 7-8 पढ़े, तो 9-10 में उसका बढ़ा हुआ रूप पढ़ोगे। नॉर्मल रूप आप कहाँ पढ़े, 7 और 8 में, सेक्सुअल असॉल्ट 7 और 8 में, अब उसका बढ़ा हुआ रूप 9 और 10 में पढ़ोगे। तो बढ़ा हुआ रूप क्या है, जो कोई पुलिस अधिकारी या अब जैसे जो कोई पुलिस अधिकारी लैंगिक हमला, तो वो एग्रावेटिव सेक्सुअल असॉल्ट में चला जाएगा। पुलिस अधिकारी कोई करेगा, कोई सशस्त्र बल अधिकारी करेगा, कोई लोक सेवक करेगा अगर सेक्सुअल असॉल्ट, कोई जेल संरक्षण कर्मचारी सेक्सुअल असॉल्ट करेगा, जितनी चीजें हैं, और कोई अस्पताल का कर्मचारी कोई चीजें करेगा, कोई शैक्षिक धार्मिक संस्थान वाली कोई चीजें करेगा। जो बालक का क्या करता है, बालक पर सामूहिक लैंगिक हमला करता है, वो भी एग्रावेटिव में। जो घातक हथियारों का प्रयोग करके लैंगिक हमला, वो भी इसके अंतर्गत। बालक पर घोर उपहाती द्वारा लैंगिक हमला, वो भी इसके अंतर्गत। जो कोई किसी बालक पर लैंगिक हमला करता है, जिससे क्या हो जाता है, जिससे क्या होता है समझो, वो क्या करता है, बालक के मानसिक या शारीरिक रूप से क्या अशक्त हो जाता है, या ऐसा हास्य कार्य करता है जिससे बालक अस्थायी या स्थायी रूप से क्या हो जाता है, नियमित कार्य करने में अयोग्य हो जाता है। बालक को मानव प्रतिरक्षा विषाणु या किसी ऐसे अन्य प्राणघातक रोग या संक्रमण से क्या हो जाता है, ग्रस्त हो जाता है। नेक्स्ट आ जाओ,
जो कोई बालक की मानसिक या शारीरिक अशक्तता का लाभ उठाकर उस पर क्या लैंगिक हमला करता है। तो ये कहा जैसे लैंगिक हमला हो जाएगा और कोई जिम्मेदार व्यक्ति करेगा वो सेक्शन 9 में आ जाएगा और उसके लिए दंड सेक्शन 10 में हो जाएगा। जो कोई क्या करता है बालक पर एक से अधिक बार लैंगिक हमला करता है वो क्या हो जाएगा, वो एक से अधिक बार वो भी माना जाएगा। 12 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के बालक के ऊपर करेगा तो वो भी लैंगिक हमला माना जाएगा। रिश्तेदार या देखभाल द्वारा अगर किया जाएगा तो वो भी लैंगिक हमला, छुएगा तो उसको भी क्या लैंगिक हमला माना जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ। अरे सॉरी, अब देखो सेवा प्रदाता वाली कोई संस्था, तो ये सारी चीजें मैंने 5 में पढ़ाई है, सब वही है, बस वहाँ पेनिट्रेशन कर देता है, यहाँ पेनिट्रेशन नहीं करता, यहाँ लैंगिक हमला, यही अंतर पकड़ो। फिर न्यासी या प्राधिकारी द्वारा बालक पर लैंगिक हमला करता है, जो कोई यह जानते हुए बालक पर गर्भ से है या बालक पर लैंगिक हमला करता है। जो कोई बालक पर क्या करता है लैंगिक हमला करता है या और बालक को क्या करता है हत्या करने का क्या करता है प्रयास करता है, और क्या करता है प्राकृतिक आपदा या हिंसा में बालक पर क्या लैंगिक हमला करता है। ये सारी चीजें अभी मैंने बताया है। और क्या करता है पहले से दोषी व्यक्ति द्वारा बालक पर लैंगिक हमला करता है। जो कोई बालक पर लैंगिक हमला करता है और बालक को सार्वजनिक रूप से विवश करता है या नग्न करता है वो भी आ जाएगा। जो कोई बालक पर, अब ये नया क्लास है, जो कोई बालक पर क्या रासायनिक पदार्थ द्वारा बालक को शीघ्र लैंगिक परिपक्व बनाता है, मतलब हार्मोन्स उसके डेवलप कर देता है, मतलब हार्मोन्स उसको हार्मोन्स का इंजेक्शन देता है या हार्मोन्स की दवा देकर उसके शरीर को डेवलप कर देता है। जैसे बालिकाओं को दे देता है, वो बालिका लगती हैं लेकिन कुछ दिन में इंजेक्शन देके उनको यूज के लिए बनाया जा सकता है। शीघ्र लैंगिक हमला करते तो उसको भी शीघ्र लैंगिक हमला माना जाएगा। इन दशाओं को क्या गुरुतर लैंगिक हमला कहा जाता है। अब इसके लिए पनिशमेंट पढ़ लो, याद कर लो। पनिशमेंट 5 से 7 साल होगा और फाइन होगा। वहाँ 3 से 5 साल पढ़े थे, एग्रावेटिव हो जाएगा तो 5 से 7 साल हो जाएगा। ये याद कर लेना, 5 से 7 साल हो जाएगा, 5 से 7 साल हो जाएगा गुरुत्व लैंगिक हमला। और केवल लैंगिक हमला कहाँ दिया गया है 6 में, लैंगिक 8 में दिया है। लैंगिक हमला के लिए दंड कहाँ दिया गया 8 में, और गुरुत्व लैंगिक हमले के लिए दंड कहाँ दिया गया 9 में। 2 धारा बढ़ जाना 10 में दिया गया है, ठीक है 10 में 2 धारा बढ़ोगे तो 8 में दिया है तो 10 में ये हो जाएगा। ऐसे आप जोड़ के याद कर लेना। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या है लैंगिक हमले की लैंगिक उत्पीड़न हरासमेंट, तो इसको 21H के साथ जोड़ लेना। ये सब ऐसे ही याद करना, 21H के साथ जोड़ लेना। धारा 11 में लैंगिक हमला किसे कहते हैं, लैंगिक उत्पीड़न। ये हरासमेंट को क्या कहते हैं उत्पीड़न कहते हैं। हमला तो पढ़ चुके हो, ये मैंने गलत लिख दिया है, ये उत्पीड़न होगा, ठीक है। हरासमेंट इंग्लिश में सही लिख दिया और हिंदी में ये गलत हुआ है, मिस्टेक हो जाती है। उत्पीड़न, ठीक है, इसको उत्पीड़न कर लेना काट के। तो उत्पीड़न सेक्सुअल हरासमेंट, सेक्सुअल हरासमेंट किसे कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति बच्चे को अनुचित तरीके से छूता तो यह यौन उत्पीड़न माना जाएगा। शारीरिक संपर्क में करके या इशारे द्वारा, यदि कोई व्यक्ति बच्चे के सामने अश्लील इशारे करता है, ठीक है, ये तो यह क्या करेगा यौन उत्पीड़न कहलाएगा, ठीक है। इसमें छुएगा नहीं आएगा, ये गलत हो गया। केवल दिखाएगा, शारीरिक संबंध की कोशिश करेगा संपर्क की, ठीक है। और क्या करेगा इशारे दिखाएगा। हरासमेंट में क्या उसको हरास करता है, कैसे इशारे दिखाएगा, अश्लील इशारे दिखाएगा। और क्या करेगा यौन सामग्री दिखाना। यदि कोई व्यक्ति बच्चे को अश्लील चित्र या वीडियो दिखाता, क्या करता है अभी छू नहीं रहा है, केवल उसको अश्लील चित्र या अश्लील वीडियो दिखा रहा है। यौन टिप्पणी करता है, उसके ऊपर गंदे गंदे शब्दियां या अश्लील इशारे करता है, वो भी आ जाएगा। यौन प्रस्ताव के लिए क्या करता है, हाँ, जैसे किसी को यौन प्रस्ताव के लिए आमंत्रण देता है तो वो भी उत्पीड़न माना जाएगा। इसमें छुएगा तो तुरंत क्या हो जाएगा सेक्सुअल हरासमेंट नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा
सेक्सुअल हमला असाल्ट हो जाएगा, हरासमेंट असाल्ट में चेंज हो जाएगा। हरासमेंट उससे थोड़ा लोअर कैटेगरी का, इसमें केवल क्या कहता, उसको उत्प्रेरित करता, उसको भिन्न भिन्न सेक्सुअल की चीजें दिखाता है, उसके साथ इशारे करता, उसको गाना अजीब सा सुनाता, उसको वीडियो गलत तरीके से दिखाता, या कोई अन्य व्यवहार, या कोई बच्चे के साथ किसी प्रकार का व्यवहार करता है, यौन व्यवहार करता है, जिससे क्या होता है, बच्चे को सहज डर लगता है या डरावना लगता है, उसे क्या माना जाएगा, यौन उत्पीड़न माना जाएगा। इसके लिए कितने 3 साल की सजा और फाइन। तो हरासमेंट देखो थोड़ा लो कैटेगरी है, और सेक्सुअल क्या बोलते हैं, असाल्ट उससे ऊपर है, उससे थोड़ा 1 डिग्री नीचे आओगे तो उत्पीड़न होगा, और 1 डिग्री ऊपर अगर वो छू दिया तो वो उत्पीड़न में चला जाएगा, और वो क्या बोलते हैं, हमले में चला जाएगा। अगर छुएगा नहीं, केवल दिखा ही रहा है, तो किस में आ जाएगा, उत्पीड़न में आ जाएगा। ठीक है। 12 में क्या दिया गया, पनिशमेंट दिया गया, 3 वर्ष तक कारावास हो सकेगा, और क्या करेगा, जुर्माने से भी दंडित करेगा। तो ये आपके लिए राजस्थान में इतना सिलेबस हो गया हो। आई होप आप लोगों को सारी चीजें समझ में आई हो। ठीक है, अगर कोई चीजें कमी रह गई हो तो कृपया कमेंट करके आप लोग बता दीजिएगा। ठीक है, बाकी मैं नेक्स्ट सीरीज लाता रहूंगा। और एक चीज़ और है, लास्ट में ये कह सकता हूँ, अगर मेरी वीडियो, मेरी मेहनत अच्छी लगती है तो आप अपने दोस्तों में और लोगों में भी इसको शेयर कर सकते हैं। यही मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, और क्या कर सकता हूँ। वैसे कोई करता है नहीं, बार बार मैं कहता हूँ, लेकिन कह रहा हूँ इनिशियल फेज है, नहीं तो मैं नहीं कहता। ठीक है, ओके, थैंक यू।